सीबीएसई ने एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर कहूं एक और इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज करी है आप लोग के लिए। इस इंफॉर्मेशन में, इस अपडेट में सीबीएसई ने गाइडलाइंस रिलीज करी हैं फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर कहूं ओवरऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ही ये गाइडलाइंस है। मतलब आपके एमसीक्यूज और आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से सेट किए जाएंगे, एग्जामिनर की सोच क्या होगी उन क्वेश्चंस को सेट करने के पीछे, कौन से वो एरियाज होंगे जिसपे स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाएगा। तो ये सब बातें आप लोगों के लिए जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये सुन लो। अब अगर बोला जाए तो ये गाइडलाइंस बेटा एग्जामिनर्स के लिए हैं, टीचर्स के लिए हैं, लेकिन अगर आपको वो सब बातें पता चल जाती हैं, वो कौन से एरियाज होंगे सर जिस तरीके से मेरे को टेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, अगर आपको मैं ऑलरेडी बता दूं, आप वो ऑलरेडी पढ़ लो, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हो। इसलिए एज अ स्टूडेंट हर बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये गाइडलाइंस को जरूर एक बारी पढ़ो और अपनी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रखो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इन गाइडलाइंस को चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों को कैसे चेक करना है बेटा, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है हम लोगों को, एकेडमिक वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहां पे बेटा हैंडबुक्स का सेक्शन है ना, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले ही आप लोगों को देखो दिख जाएगा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ही लिंक है यहां पे गाइडलाइंस फॉर मेकिंग एमसीक्यूज। लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें ओवरऑल चीजें दी गई हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से। मतलब आपका एमसीक्यूज प्लस केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से सेट किए जाएंगे, किस तरीके से बच्चों को टेस्ट किया जाएगा, वो सब बातें इसमें हैं। अब बेटा अगर मैं इसकी पीडीएफ की बात करूं तो 30 पेज की पीडीएफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको बताऊं तो वो यहां से चालू होता है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे एमसीक्यूज, फिर क्वेश्चन में डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को एटलीस्ट एक बारी गो थ्रू जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन इसके हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताने वाला हूं बेटा, ध्यान रखना। अब आप लोगों का वो रट्टाफिकेशन कि आपने कुछ गिने चुने क्वेश्चंस कर लिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कर लिए, हां आप लोग एक अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आपको तैयार होना है, अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। और वो प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब हम लोग थोड़ा सा घुमा के फिरा के अगर क्वेश्चन को प्रेजेंट कर दे बच्चे को, तो बच्चा फंसना नहीं चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं बेटा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं ना हर एक कॉन्सेप्ट की, तो अगर मैं उससे रिलेट करके क्वेश्चन बना दूं तो बच्चा वहां पे ना फंसे। तो ये सब चीजें अब आप लोगों की टेस्ट करी जाएंगी कि बच्चा सिर्फ रट रटा के तो नहीं आ गया है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर भी पा रहा है, कॉन्सेप्ट को नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर मैं थोड़ा सा घुमा के अलग तरीके से प्रेजेंट कर दूं तो बच्चा फंस तो नहीं जाएगा। तो आपको इस तरीके से अब प्रैक्टिस अपने रूटीन में डालनी होगी। और अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन देयर इज जस्ट वन चैनल फॉर यू ऑन यूट्यूब, एंड दैट इज साइंस अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।